हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। दोस्तों, मैं कमलेश आपका अमरूदरा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था संविधान। संविधान क्या होते हैं, क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। हमने पढ़ा था संविधान और दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान की हमने परिभाषा पढ़ी थी, जिसके अंदर पढ़ा था हमने कि ऐसा कागज का दस्तावेज जिसमें नियम, सिद्धांत, उपनियम और विधियों का संग्रह, उसे हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें, ऐसा संविधान जिसे लिखा गया हो, यानी ऐसा संविधान है जिसे लिखा गया हो और जो कानून में नियमों से चलता हो, उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। और अलिखित संविधान की बात करें, इसके नाम के अंदर पता चलता है कि जिसे लिखा नहीं गया हो और जो परंपरा या रूढ़िवादिता से चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? अलिखित संविधान कहेंगे। याद रखना, लिखित संविधान की बात करें, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान वो कहाँ का था? अमेरिका का था। कहाँ का पढ़ा था हमने? अमेरिका का पढ़ा था। विश्व का पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका अमेरिका का पढ़ा था। अमेरिका के संविधान की रचना कब की गई थी? 1779 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1779 के अंदर फिलाडेल्फिया शहर के अंदर की गई थी। फिलाडेल्फिया शहर के अंदर 1779 के अंदर अमेरिका के संविधान की रचना की गई थी। उसके बाद में आप बात करें हम लोग अलिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है, ब्रिटेन का। और साउथ अरब का लिखित संविधान है, वो भी अलिखित संविधान है। एशिया का पहला लिखित संविधान की बात करें तो जापान के संविधान की रचना 1853-54 के अंदर कर ली गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था संविधान सभा क्या था। संविधान सभा का विचार किसके दिमाग में आया था? तो सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार अब इंग्लैंड के हेनरी मैन के दिमाग में आया था और व्यवहारिक रूप में वो फ्रांस ने दिया था। फिर हमने पढ़ा था संविधान सभा की मांग कब कब उठी और किस किस ने उठाई थी। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने संविधान सभा की मांग वो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के अंदर संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। स्वराज विधेयक को संविधान विधेयक भी कहा जाता है। और स्वराज विधेयक शब्द है दोस्तों, याद रखना, स्वराज विधेयक जो शब्द है, स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक शब्द है, ये किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इसका सार्वजनिक प्रयोग किसने किया था? सार्वजनिक प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसका सार्वजनिक प्रयोग किया था। उसके बाद मैंने पढ़ा था 1922 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा 1922 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग 1924 के अंदर, याद रखना, स्वराज्य दल के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद के अंदर की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी स्वराज दल की। फिर बात करते हैं 1925 के अंदर दिल्ली के अंदर संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। 1928 के अंदर पुण्य नेहरू जी के द्वारा संविधान, यानी पहली बार तो 1924 के अंदर उठाई गई थी, फिर 1928 के अंदर पुण्य नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। 1934 के अंदर MN राय के द्वारा, यानी मानवेंद्र राय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। 1937 के अंदर प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा संविधान सभा की मांग को उठाया गया था। फिर आता है 1940 के अंदर 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा की मांग को उठाया गया था। अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या कहा गया? एक वाइसराय होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड लिनिलिथ। उसने संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकार किया था और कहा था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है आंतरिक रूप से स्वतंत्र और बाहरी रूप से स्वतंत्र नहीं। से पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या कहते हैं कि दरवाजे पर जंग लगी हुई कील के समान है, जिसे क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन ने भारत 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आता है और कहता है कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा, यानी कि संविधान निर्माण की अनुमति दे दी जाएगी सेकंड विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद में। लेकिन क्या आता है, मुस्लिम लीग होता है ना, वो द्विराष्ट्र की मांग करता है। कैसे राष्ट्र की मांग करता है? द्विराष्ट्र की मांग करता है। क्रिप्स मिशन ने इसे खारिज कर दिया था। क्रिप्स मिशन ने इसे खारिज करने के बाद में जो मुस्लिम लीग है, इसने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। और याद रखना, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को फास्ट डेटेड की संज्ञा दी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? दिवालिया बैंक का उत्तर देना चेक कहा था। क्या कहा था? दिवालिया बैंक का दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक उत्तर दिनांकित चेक कहा था। दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। फिर क्या था दोस्तों? 1945 की बात आती है। 1945 के अंदर वेवल योजना द्वारा संविधान सभा की मांग को उठाया गया था। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है, जिसका हम आज जिक्र करेंगे। कैबिनेट मिशन क्या होता है दोस्तों?
सेकंड विश्व युद्ध समाप्त होता है। सेकंड विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? 1945 के अंदर होता है। कब होता है? 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। इंग्लैंड के अंदर चुनाव होते हैं। कहाँ चुनाव होते हैं? इंग्लैंड के अंदर चुनाव होता है। सरकार लेबर पार्टी की बनती है। इंग्लैंड के अंदर सरकार वो कैसी बनती है? लेबर पार्टी की बनती है। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली होता है। एटली का झुकाव वो भारत की ओर होता है। एटली अपने मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों का चयन करते हैं, जिसे क्या कहेंगे हम लोग? कैबिनेट मिशन के। आज हम कैबिनेट मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर दोस्तों आप अगर इस वीडियो के पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है? याद रखना बच्चों, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का गठन याद रखना 14 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का गठन 14 मार्च, याद रखना 14 मार्च 1946 के अंदर। 14 मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन का गठन होता है। कब होता है बच्चों? 14 मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन का गठन होता है। फिर कैबिनेट मिशन भारत कब आया? यानी कि कैबिनेट मिशन है वो भारत के अंदर कब आता है? भारत के अंदर आता कहाँ था? याद रखना दिल्ली के अंदर आता है। कहाँ आता है कैबिनेट मिशन? भारत के अंदर कहाँ आता है? दिल्ली के अंदर आता है। दिल्ली में कब आया था कैबिनेट मिशन? तो 24 मार्च को आया था। इसके 10 दिन बाद में ये दिल्ली आ जाता है। 24 मार्च में, याद रखना 24 मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन है वो दिल्ली आ जाता है। कब आता है? 24 मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन दिल्ली आ जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? याद रखना इसका अध्यक्ष होता है पैट्रिक लॉरेंस। कौन कौन होता है? पैट्रिक लॉरेंस इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, मुझे कमेंट में बताएंगे। पैट्रिक लॉरेंस इसका क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है लॉरेंस। फिर बात करते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन याद रखना 3 सदस्यीय मिशन था। कितना था? 3 सदस्यीय मिशन था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष एक सदस्य था क्रिप्स। क्रिप्स क्या था मित्रों? याद रखना व्यापार बोर्ड का मंत्री था। क्या था मित्रों? याद रखना व्यापार बोर्ड का व्यापार बोर्ड का मंत्री था। व्यापार बोर्ड का मंत्री था। क्रिप्स मिशन क्या था? व्यापार बोर्ड का मंत्री था। और अलेक्जेंडर क्या था? अलेक्जेंडर था, याद रखना नौसेना मंत्री था। क्या था दोस्तों? नौसेना मंत्री था। अलेक्जेंडर था क्या था? नौसेना मंत्री। नौसेना मंत्री क्या था दोस्तों? नौसेना मंत्री कौन था? अलेक्जेंडर था नौसेना मंत्री। उसके बाद बात करते हैं पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव था। क्या था? याद रखना पैट्रिक लॉरेंस क्या था? उस समय भारत का सचिव था। भारत सचिव। याद रखना दोस्तों ये भारत सचिव पद है ना, भारत सचिव पद। भारत सचिव पद की बात कर लेते हैं। भारत सचिव पद का कब सर्जन किया गया था? इस पद को कब सर्जित किया गया था? इस पद को याद रखना कब सर्जित किया गया था? इसको सर्जित किया गया था 1858 के अंदर। कब किया गया था इस पद को सर्जित? याद रखना भारत सचिव पद को सर्जित किया गया था 1858 के अंदर। भारत सचिव पद की बात करें तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर लगाई था। किसकी ओर? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर उत्तरदायी था। क्या था दोस्तों? ब्रिटिश पार्लियामेंट की उत्तरदायी था भारत सचिव पद। फिर बात करते हैं दोस्तों भारत सचिव पद की। ये किसकी ओर उत्तरदायी था? ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता एवं सलाह के लिए, याद रखना भारत सचिव की सहायता, ये जो भारत सचिव है इसकी सहायता एवं सलाह के लिए, सहायता एवं सलाह के लिए 15 सदस्य, याद रखना बच्चों 15 सदस्य भारत परिषद, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। याद रखना गठन किया गया। फिर क्या था दोस्तों? 1947 की बात है। 1947 के अंदर 1947 में याद रखना 1947 में क्या होता है? वायसराय। याद रखना वायसराय। 1947 में वायसराय में क्या होता है? भारत सचिव। वायसराय और भारत सचिव
वायसराय भारत सचिव पद समाप्त कर दिया गया था। 1947 के अंदर वायसराय और भारत सचिव पद समाप्त कर दिया गया था। फिर क्या था दोस्तों, याद रखना पहले भारत सचिव कौन थे। जो भारत सचिव है ना, भारत सचिव है, प्रथम भारत सचिव कौन थे, याद रखना प्रथम भारत सचिव पहले भारत सचिव कौन थे, स्टैनली थे। कौन थे दोस्तों, स्टैनली। कौन थे, स्टैनली थे पहले भारत सचिव। फिर क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आकर भारत की स्थितियों का जायजा लेता है और भारत के अंदर निम्न अनुशंसा करता है। उसकी हम जिक्र करेंगे। निम्न अनुशंसा कौन कौन सी अनुशंसा करता है उसका हम अगर जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल ना सब्सक्राइब करो ना भूल जानी, इस तो मंगाने होते आप। और हाँ, अगर आपको इस चैनल पर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ। और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर दिया यार सब्सक्राइब, भाई तो मत हमारे उठा कर इस पे लोग 10 लोग सब्सक्राइब कर दिया की बात है की फर्क पड़ा नहीं। हां उठा की खबर बाहर उसको मारो सब्सक्राइब कर दिया जो हां ला जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आकर भारत के अंदर निम्न अनुशंसा करता है। कौन कौन सी अनुशंसा करता है उसका हम जिक्र करेंगे। क्या अनुशंसा करता है, याद रखना। पहली अनुशंसा करता है संविधान 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 सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु गठन किया जाएगा। क्या कहता है कि संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु गठन किया जाएगा। दूसरी अनुशंसा क्या करता है, याद रखना। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। क्या कहा था, संविधान सभा का संविधान संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ये प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, ये प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। फिर तीसरी अनुशंसा क्या करता है, याद रखना। तीसरी अनुशंसा 10 लाख की जनसंख्या 10 लाख
10 लाख की जनसंख्या पर एक का निर्वाचन होगा। क्या कहा था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा, एक सदस्य का। एक सदस्य का निर्वाचन होगा। फिर क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन ने ये 3 अनुशंसा की थी। क्या कहते हैं? संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु गठन किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। फिर तीसरी अनुशंसा क्या कहती है? 10 लाख की जनसंख्या पर एक का निर्वाचन होगा, यानी कि एक सदस्य का निर्वाचन होगा। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? याद रखना, कैबिनेट मिशन ने कैबिनेट मिशन ने कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की थी। कितनी की थी? 389 सदस्य संख्या निर्धारित की थी, जिसमें से 292, याद रखना, 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। कहां से थे? 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। याद रखना, 93 सदस्य ये कहां से थे? देशी रियासतों से। देशी रियासत। और 4 सदस्य इकट्ठे हुआ, याद रखा, कमीशनरी प्रांत। दो सौ 92 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य कमीशनरी प्रांत से थे। इनका निर्धारण कौन करेगा? राजा करेगा, समझौता समिति के तहत। और ये सदस्य 292, 4 कमीशनरी प्रांत कौन से थे? इसकी ट्रिक याद रखना, ए, बी, सी और डी। ए से क्या हो गया दोस्तों? और बी, सी, डी से हो गया दिल्ली। ए से हो गया अजमेर। बी से बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। और सी कुर्ग। जहां तक हमने अध्ययन किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।